नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार में मदद करने के लिए दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आंसर दीजिए, और नहीं पता है तो एक इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में करके बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के शोपियां जिले में दस्तक कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार और युवा कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा तथा उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार इस एमसीक्यू का आंसर हो गया डी, जम्मू एंड कश्मीर। बात जम्मू एंड कश्मीर की हो रही है तो ये देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये है शोपियां जिला। शोपियां जिला की अगर बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर का एप्पल ऑर्चार्ड के नाम से जाना जाता है, यानी सेब का बगीचा। यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ के जो किसान हैं वो सेब की खेती को प्रेफरेंस देते हैं। ये जो आपका जिला है ये पीर पंजाल की पहाड़ियों पर अवस्थित है। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की सीमा केवल और केवल पाकिस्तान से मिलती है बस, और अपना ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा ये इलाका आता है। इतना ये सारा इलाका जम्मू एंड कश्मीर है सारा, और इतने इलाके पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है। ये पूरा इलाका अब जो हो गया है ये लद्दाख इलाका हो गया है। इस पूरे इलाके को लद्दाख कहा जाता है। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें लद्दाख से, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान से ये मिल रहा है। इसके साथ साथ ये यहाँ पे चीन है, चीन से मिल रहा है, और यहाँ अफगानिस्तान से मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में ही हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पीर पंजाल की तलहटी में बसा हुआ है, पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला बी पोलन गार्डन कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में देश के पहले बी पोलन गार्डन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से पोलन के साथ साथ शहद उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यहीं पे ध्यान रखिए कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति शुरू की गई है, जिसे आप स्वीट रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें, कैपिटल है इसकी गैरसैंण, ये समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल है इसकी देहरादून। और इसके अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट इसका अवस्थित है नैनीताल में। इसके साथ ही साथ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और यहीं पर ही 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे 2021 तथा उसके थीम से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहुँच करके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए और सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी एक गेस करने की कोशिश कीजिए और फिर बताइए। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। यूनाइटेड नेशन ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया है। 2021 की थीम है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। और यहीं पे ये चीज़ जानने लायक है कि दुनिया का 75% ग्लोबल फूड क्रॉप, जो हम लोग फूड खाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पोलिनेटर्स पे रिलाई करते हैं। अगर पोलिनेटर्स ना हो तो हमारा जो खाद्य श्रृंखला है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। विश्व मधुमक्खी दिवस एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंटोन जानसा स्लोवेनिया के एक मधुमक्खी पालक थे। ये आप मैप देख सकते हैं यूरोप का। यूरोप के मैप में इटली के बगल में, इटली का पड़ोसी देश है ये स्लोवानिया। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किन स्थलों को अस्थायी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है? टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। आपके ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। पहले इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, कमेंट में उत्तर दीजिए। नहीं आता है तो भी
गेस करने की कोशिश कीजिए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 6 पुरातत्व साइटों को अपने अस्थायी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। ये स्थान है भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, सतपुरा टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में ही है, वाराणसी गंगा घाट रिवर फ्रंट उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक बैंकल महापाषाण साइट ये आपके कर्नाटक में है, और तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, और महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी गंगा रिवर फ्रंट और सतपुरा टाइगर रिजर्व। बाकी जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं वो इन 6 साइटों में शामिल नहीं हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने 9 साइटों की लिस्ट यूनेस्को के पास भेजी थी, उसमें से 6 को यूनेस्को ने अप्रूव किया है। भारत में अभी इस समय 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से 30 कल्चरल श्रेणी में है, 7 नेचुरल की श्रेणी में है और 1 मिक्स्ड की श्रेणी में है, जहाँ पे कल्चरल और नेचुरल दोनों ही लैंडस्केप पाए जाते हैं। और यूनेस्को की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? लंदन, न्यूकैसल, लिवरपूल या फिर ऑक्सफोर्ड? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन के शहर ऑक्सफोर्ड में जून 2021 में आयोजित की जाएगी। G7 मेंबर्स और यूरोपीय आयोग के स्वास्थ्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, जबकि भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका वर्चुअल रूप में इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड। G7 की अगर बात करें तो G7 में 7 देश हैं। इसके लिए आप याद रखिए, यहाँ पर ई से हो गया इटली, जी से हो गया जर्मनी, जा से हो गया जापान, का से हो गया कनाडा, उसने से हो गया, उससे हो गया USA, फ्रा से हो गया फ्रांस, और ई से हो गया इंग्लैंड। और G7 का मतलब G7, इस जीजा को उसने G7 में फ्राई किया। इस कोड के जरिए आप साथ के साथ जो G7 के कंट्रीज हैं उन्हें याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज वाला। नमस्कार।